गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल SV सक्सेस पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे IUPAC नामकरण की। अपन ने इससे पिछले वीडियो में पढ़ लिया था एल्किन और एल्काइन का नामकरण। इसके आगे का टॉपिक है वो है क्रियात्मक समूह का IUPAC नामकरण, जिसमें अपन को सबसे पहले क्रियात्मक समूह के बारे में जानना है, उसके बाद में उसकी वरीयता की सारणी को जानना है। देखो, सबसे पहले है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह का IUPAC नामकरण। तो इसमें सबसे पहले बात आती है क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो इसकी सीधी सी प्रिय भाषा होती है, देखो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी ये क्या हो गया, परमाणुओं का समूह हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। इसके अंदर पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका पूर्वलगन क्या होता है, अनुलगन क्या होता है। तो इसका पूर्वलगन होता है कार्बोक्सी, अनुलगन होता है ओइक अम्ल, और इसका दूसरा अनुलगन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओइक अम्ल कब लगाना है और कार्बोक्सिलिक अम्ल कब लगाना है। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह के अंदर अगर कार्बन है, अगर वो गिना जाता है तो अनुलगन लगाते हैं ओइक अम्ल। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जाए तो क्या अनुलगन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाना है। इसके बाद में दूसरा क्रियात्मक समूह है SO3H यानी सल्फोनिक अम्ल। इसका पूर्वलगन, परिफिक्स को क्या बोलते हैं, पूर्वलगन। परिफिक्स क्या होगा सल्फोनिक अम्ल का, सल्फो, और इसका अनुलगन, अनुलगन क्या होगा, सल्फोनिक अम्ल, यानी सल्फोनिक अम्ल का अनुलगन क्या होता है, सल्फोनिक अम्ल होता है। तीसरा क्रियात्मक समूह है एनहाइड्राइड, ये ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का निर्माण कैसे होता है कि दो कार्बोक्सिलिक अम्ल को आपस में जोड़ते हैं और उसका पानी यानी H2O का अणु बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, एनहाइड्राइड, ये ग्रुप बचेगा। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अनुलगन होता है ओइक अम्ल, वो इसका क्या होगा, अनुलगन होगा। अम्ल की जगह क्या लग जाएगा, एनहाइड्राइड। तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड का पूर्वलगन नहीं होता, अनुलगन होता है ओइक एनहाइड्राइड। अगर कार्बन नहीं गिना जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इससे अगला है COOR, यानी इसको क्या बोलेंगे, एस्टर। ये है एस्टर क्रियात्मक समूह। इसका पूर्वलगन OR को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी, और ये CO क्या होता है, कार्बोनिल। तो इसका पूर्वलगन क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और अनुलगन क्या होता है, अगर कार्बन गिना जाए तो OH, नहीं गिना जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट। इससे अगला है अम्ल हेलाइड, या क्या बोलते हैं, एसिल हेलाइड। तो इसका पूर्वलगन क्या होगा, ये अक्ष को क्या बोलते हैं, हेलो, और CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, क्या हो जाएगा, हेलो कार्बोनिल। और अनुलगन क्या हो जाएगा, OL हेलाइड। अगर कार्बन गिना जाए तो OL हेलाइड, और नहीं गिना जाए तो क्या हो जाएगा, कार्बोनोइल हेलाइड। एसिल हेलाइड के बाद में अगला आता है एमाइड, CONH2 क्रियात्मक समूह को क्या बोलते हैं, एमाइड, और इसका पूर्वलगन क्या होता है, कार्बेमाइल, कार्बेमाइल, या दूसरा इसका पूर्वलगन होता है एमिडो, क्या होता है, एमिडो। और इसका अनुलगन होता है, अगर कार्बन गिना जाए तो एमाइड, और नहीं गिना जाए तो कार्बेमाइड। एमाइड के बाद में अगला क्रियात्मक समूह CN, साइनाइड। इसका पूर्वलगन होता है साइनो, इसका अनुलगन होता है नाइट्राइल, कार्बन गिना जाए तो नाइट्राइल, नहीं गिना जाए तो कार्बोनाइट्राइल। साइनाइड के अगला है आइसोसाइनाइड, NC, अगर नाइट्रोजन बंद बनाता तो क्या देगा, आइसोसाइनाइड। तो इसका पूर्वलगन क्या होगा, आइसोसाइनो, और अनुलगन क्या होगा, आइसोनाइट्राइल।
साइनाइड के बाद में अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पूर्व लगन होता है फॉर्मिल या ऑक्सो। फॉर्मिल भी लगा सकते हैं, ऑक्सो भी लगा सकते हैं। फॉर्मिल कब लगाएंगे, ऑक्सो कब? अगर कार्बन क्या है, अगर कार्बन मुख्य श्रृंखला के अंदर गिना जाए और प्रतिस्थापी के रूप में काम में आए तो क्या लगेगा, ऑक्सो। अगर कार्बन इसका एल्डिहाइड का कार्बन मुख्य श्रृंखला के बाहर रह जाए तो इसमें पूर्व लगन क्या लगाते हैं, फॉर्मिल। फॉर्मिल को किस तरीके से याद रखेंगे, फार यानी क्या होता है, दूर, यानी मुख्य श्रृंखला से क्या रह जाए, बाहर रह जाए तो क्या लगाएंगे, फॉर्मिल। और इसका अनुलग्न क्या होगा, एल होगा। क्या होगा, एल। अगर कार्बन गिना जाए तो अनुलग्न क्या लगाते हैं, एल। अगर नहीं गिना जाए तो क्या हो जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड। ये कितने क्रियात्मक समूह हो गए, 9 हो गए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद में आता है कीटोन आता है, फिर बाद में एल्कोहल, फिर थायोएल्कोहल। इसके बाद में अगला लिखते हैं एल्डिहाइड के बाद में अगला कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर का क्या हो जाएगा, कीटोन। कीटोन का पूर्व लगन क्या होगा, कीटो या ऑक्सो। कोई सा भी लगा सकते हैं पूर्व लगन, कीटो भी लगा सकते हैं, ऑक्सो भी लगा सकते हैं। और इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओन। यानी कीटोन का अनुलग्न क्या हो जाएगा, ओन। फिर इसके बाद में आता है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, OH। एल्कोहल का पूर्व लगन क्या होगा, हाइड्रोक्सी। एल्कोहल का पूर्व लगन क्या होगा, हाइड्रोक्सी। और अनुलग्न क्या होगा, ओल होगा। क्या होगा, ओल होगा। इसके बाद में थायोएल्कोहल होता है। थायो किस तरीके से याद करेंगे, ऑक्सीजन हटाओ सल्फर लगाओ और थायो कहलाओ, यानी ऑक्सीजन की जगह क्या लगा देंगे, सल्फर। और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन, एसएच को क्या बोलेंगे, थायोएल्कोहल। इसका पूर्व लगन क्या होता है, मरकेप्टो। और अनुलग्न क्या होगा, थायोल। क्या होगा, थायोल। इसके बाद में एक क्रियात्मक समूह है NH2। NH2 को क्या बोलते हैं, एमीन क्रियात्मक समूह। एमीन क्रियात्मक समूह को पूर्व लगन क्या हो जाएगा, एमिनो। क्या हो जाएगा, एमिनो। और इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा, एमीन। NH2 क्रियात्मक समूह, इसका पूर्व लगन क्या हो जाएगा, एमिनो, और अनुलग्न क्या हो जाएगा, एमीन। इसके बाद में आता है एल्किन। इसके बाद में आता है एल्किन, और इसके बाद में आता है एल्काइन, और इसके बाद में एल्केन। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आए तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड आए तो एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड आए तो एल्केन। तो ये वरीयता की सारणी है। सबसे पहले क्या आएगी, एल्किन, बाद में एल्काइन, फिर बाद में एल्केन। एल्किन का पूर्व लगन होता नहीं है, अनुलग्न क्या होता है, ईन होता है। क्या होता है, ईन, ENE। और एल्काइन का अनुलग्न पूर्व लगन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। फिर अनुलग्न क्या होगा, आइन, YNE। और एल्केन का पूर्व लगन होता नहीं है, अनुलग्न क्या होता है, A। ये अपन ने पूरे क्रियात्मक समूह की क्या पढ़ ली, वरीयता की सारणी पढ़ी है। इसमें क्या करना है, अपन ने जो क्रम वाइज पढ़े 1 से लेकर 16 तक, इसी क्रम में आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि 1 से अधिक क्रियात्मक समूह जब आते हैं तो मुख्य क्रियात्मक समूह जो ऊपर रहता है उसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं, उनका तो क्या लगेगा, अनुलग्न लगेगा। और जो नीचे है उसका क्या लगेंगे, जूनियर क्रियात्मक समूह बोलेंगे या प्रतिस्थापी बोलेंगे, उसका क्या लगेगा, पूर्व लगन लगेगा। अब इसके अंदर जिसके दो अनुलग्न लिखे अपन ने, एक तो क्या लिखा, जिसके अंदर कार्बन है, अगर उस मुख्य श्रृंखला में गिना जाता है तो उसके लिए तो अनुलग्न अलग होता है, और गिना नहीं जाए कार्बन, अगर कार्बन है मुख्य क्रियात्मक समूह के अंदर तो उसका अनुलग्न अलग होता है। वो एक जगह लिख सकते हैं अपन।
क्या लिखेंगे? वे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन उपस्थित होता है तथा उनका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जाए, जाए तो निम्न अनुलग्न लगाते हैं। सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जाए तो अनुलग्न क्या लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल ही लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था? सल्फोनिक अम्ल है। सल्फोनिक अम्ल के अंदर कार्बन नहीं है तो उसका सल्फोनिक अम्ल का सल्फोनिक। अपन तो उनके पढ़ने जिनके क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है और कार्बन को मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जाए तो उनके लिए अनुलग्न क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा क्या होगा? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का क्या होगा अनुलग्न? जो अम्ल का अनुलग्न होता है, बस इसमें तो अम्ल लगता है लास्ट में और उसमें क्या लगेगा? एनहाइड्राइड। तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। इसके बाद में तीसरा है एस्टर, COOR। एस्ट का क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। इसके बाद में अगला कौन सा है? एसिल हेलाइड। एसिल हेलाइड का क्या लिखा था अपन ने? कार्बोनाइल हेलाइड। क्या लिखा था? कार्बोनाइल हेलाइड। इसके बाद में क्या है? एमाइड, CONH2। क्या है? एमाइड। तो क्या लिखेंगे? कार्ब एमाइड या कार्बोक्सी एमाइड। इसके बाद में एक और है साइनाइड। साइनाइड का क्या लिखेंगे? कार्ब नाइट्राइड या कार्बो नाइट्राइड। ठीक है। इसके बाद में एक और बचा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या लिखते हैं? कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब या कार्बो एल्डिहाइड। ये 7 क्रियात्मक समूह जिनके कार्बन मुख्य श्रृंखला में नहीं गिना जाए तो अनुलग्न क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल, एनहाइड्राइड का कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, एस्टर का कार्बोक्सिलेट, एसिल हेलाइड का कार्बोनाइल हेलाइड, एमाइड का क्या लगाएंगे? कार्बोक्सी एमाइड या कार्ब एमाइड। साइनाइड का क्या लगाएंगे? कार्बो नाइट्राइल। और एल्डिहाइड का क्या लगाएंगे? कार्ब एल्डिहाइड या कार्बो एल्डिहाइड। अब इनमें से सबसे पहले जो अपन ने क्रियात्मक समूह पढ़े हैं उनमें सबसे पहले कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो सबसे पहले अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC से नाम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह के IUPAC नामकरण। इसका पूर्वलग्न तो क्या होगा? कार्बोक्सी। और अनुलग्न क्या होगा? ओइक एसिड। पहला तो ये बताया और दूसरा कौन सा बताया था? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो क्या है? अनुलग्न
और कार्बोक्सी क्या है, पूर्व लगन। ये मुख्य जो भी क्रियात्मक समूह सारणी के अंदर जो अपन ने जो सारणी पढ़ी है सबसे ऊपर आता है, इसलिए ये क्या होता है, वरीय क्रियात्मक समूह होता है। हमेशा इसका क्या लगता है, अनुलग्न लगता है। अपन जो आईपीसी नाम पढ़ेंगे तो मैंने सबसे पहले आईपीसी नाम पढ़ाने से पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मूल शब्द 1 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न, और मूल शब्द से पहले क्या जोड़ा था, 1 डिग्री पूर्व लगन और 2 डिग्री पूर्व लगन। यानी कौन सा फॉर्मूला था, मूल शब्द 1 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न, और मूल शब्द से पहले क्या लिखा था, 1 डिग्री पूर्व लगन और 2 डिग्री पूर्व लगन। मूल शब्द तो क्या होता है, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है उनको दर्शाता है। 1 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसका अनुलग्न लगन है। 2 डिग्री अनुलग्न यानी क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगन है। मूल शब्द से पहले क्या लिखते हैं, 1 डिग्री पूर्व लगन। 1 डिग्री पूर्व लगन क्या होगा, चक्रीय यौगिक का तो साइक्लो लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे। 2 डिग्री पूर्व लगन अगर प्रतिस्थापी उपस्थित है तो 2 डिग्री पूर्व लगन लगाते हैं। तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं, कार्बोक्सिलिक कहने का मतलब सबसे सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने कार्बन का बन सकता है, 1 कार्बन का। क्या बनेगा, HCOOH। अभी इनके रूट नाम है वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तो अपन को क्या पढ़ना है, IUPAC नाम पढ़ना है। अगर रूट बत्ती में नाम पूछे तो इसका क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल होगा। फॉर्मिक अम्ल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लाल चींटी होती है, लाल चींटियों को से प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। क्योंकि लाल चींटियों को अंग्रेजी में फॉर्माइका कहा जाता है। HCOOH ये हो गया, ये क्या है, मिनिमम करने का मतलब सरल कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो मूल शब्द यानी इसके अंदर, इस श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन है, 1 ही कार्बन है, वो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन है। तो 1 कार्बन को क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेथ। फिर 1 डिग्री अनुलग्न, 1 कार्बन की हमेशा क्या होती है, एल्केन होती है। तो 1 डिग्री अनुलग्न क्या लगेगा, एन लगेगा। तो क्या जगह में प्लस एन यानी मेथेन हो गया। फिर बाद में क्या लिखना है, 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न क्या होगा, कौन सा क्रियात्मक समूह इसके अंदर, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन क्या गिना जा रहा है तो अनुलग्न क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। तो जब एल्केन होती है तो उसका ई हटा के लास्ट में क्या जोड़ दिया जाता है, ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड यानी मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। यानी 1 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। इससे अगला एग्जांपल कितने कार्बन का ले सकते हैं अपन, 2 कार्बन का ले सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें यह देखना है कि मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी है, कितने कार्बन की है, 2 ही कार्बन की है। ये 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। फिर बाद में इसमें क्या देखा जाता है, मैंने एक लाइन पहले भी लिखी थी कि सबसे पहले तो क्या देखना, मुख्य क्रियात्मक समूह, उसके बाद में क्या देखना, डबल बॉन्ड, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में कार्बन की संख्या देखनी है, और उसके बाद में क्या देखना है, प्रतिस्थापी देखने, और उसके बाद में अल्फाबेट के हिसाब से क्या करता है, नंबरिंग करता है। तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। और नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक, यानी सबसे पहले अगर क्रियात्मक समूह है तो उसको सबसे कम अंक, अगर क्रियात्मक समूह नहीं है तो उसके बाद में किसको देखना है, डबल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद में किसको देखना है, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो उसको किसको देखना है, प्रतिस्थापी को देखना है। यानी प्रतिस्थापी ज्यादा से ज्यादा या प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मुख्य श्रृंखला के अंदर क्या होना चाहिए, प्रतिस्थापी होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला और इसमें क्रियात्मक समूह, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, अगर क्रियात्मक समूह के पास कार्बन उपस्थित है तो उसको क्या दिया जाता है, 1 नंबर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, 8,
कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री अनुलग्न क्या हो जाएगा, एन का क्या हटा देते हैं, ई हटा देते हैं। और ये एक नंबर पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है, इसलिए एक नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 डिग्री अनुलग्न कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा, ओइक अम्ल होगा, तो क्या हो जाएगा, एथेन ओइक अम्ल, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। यानी 2 कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका आईपीसी नाम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। इसके अगली श्रेणी 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। CH3 CH2 COOH, ये 3 कार्बन, 1 2 3 नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन के मध्य क्या, सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, एन। और इसमें क्या है, 1 नंबर पे है, तो 1 लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो भी चल जाएगा। तो प्रोपेन 1 पे क्या जुड़ा, ओइक अम्ल, तो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, नहीं लगा तब भी चल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ये तो हो गए इजी एग्जांपल। इसके बाद एग्जाम्पल आता है ये वाला, जिसके अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह को नहीं गिना जाता। तो ये कारण, ये श्रृंखला है। अब इसके अंदर देखो कितने कार्बन की श्रृंखला बनेगी, 1 2 3 कार्बन की क्या बनेगी, मुख्य श्रृंखला बनेगी। और बाहर क्या बच गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके कार्बन को नंबरिंग नहीं देते, तो कितने कार्बन की बनेगी, 3 कार्बन की। और गिनती किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम, तो किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3, इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो 1 डिग्री अनुलग्न क्या हो जाएगा, ए, प्रोपेन। फिर बाद में क्या लगाना है, 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री अनुलग्न। तो 2 डिग्री अनुलग्न किसका लगाते हैं, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इस कार्बन को नहीं गिन रहे तो इसका अनुलग्न क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ, 1 पे जुड़ा हुआ, क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया। अब इस मूल शब्द से पहले क्या लगाते हैं, 1 डिग्री। अगर यौगिक चक्रीय है तो क्या लगाते हैं, साइक्लो। तो देखो ये 3 कार्बन की क्या बन रही है, श्रृंखला, चक्कर यानी वलय बन रही है। तो वलय बन रही है तो इसको पूर्व लगन क्या होगा, साइक्लो होगा। तो यहाँ इस नाम से पहले क्या लगाते हैं, साइक्लो। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में एक एग्जांपल हो रहा है, ये क्या है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा दिया जाए, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा दिया जाए तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा, इसको तो क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल को नहीं गिन रहे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। या एक इसका अलग नाम देते हैं, वो नाम होता है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी नाम सही है, बेंजोइक एसिड लिखो, ये भी सही है। अगला एग्जांपल, ये मान लो क्या है, बेंजीन है, यहां पर भी क्या जोड़ दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ दिया, और यहां पर भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ दिया। तो ये क्या जाएगा, तो बेंजीन नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह कम से कम अंक मिले, इधर से करेंगे तो इसको 1 नंबर दिया जाएगा और इसको 2 नंबर इधर से, क्योंकि तभी मिनिमम अंक मिलेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। ये तो क्या हो गई बेंजीन, और 1 और 2 पे क्या जुड़ा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो क्या हो जाएगा बेंजीन, ये तो क्या हो गया बेंजीन, और 1 और 2, 1 2 और दोनों सेम है तो क्या लग जाएगा, डाई कार्बोक्सिलिक
एसिड। क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या एक दूसरा नाम लेते हैं इसका थैलिक अम्ल। क्या लेते हैं, थैलिक अम्ल। एक छोटा सा नामकरण हो रहा है, जितने भी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनको शॉर्टकट में बोलते हैं ओम्स गैप। ओम्स गैप ये क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी उसमें क्या होता है, दो कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े हुए होते हैं। ओ से क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। एम से क्या हो जाएगा, मेलोनिक अम्ल। एस से क्या हो जाएगा, सक्सिनिक अम्ल। और जी से क्या हो जाएगा, ग्लूटेरिक अम्ल। और ए से क्या हो जाएगा, एडिपिक अम्ल। और पी से हो जाएगा पीमेलिक अम्ल। इनका भी क्या पूछ लेते हैं, आईयूपीएससी नामकरण पूछ लेते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। ऑक्जेलिक यानी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल में तो दो कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़े हुए होते हैं। मेलोनिक अम्ल है, मेलोनिक में बीच बीच में क्या होता है, एक एक करके क्या करते हैं, CH2 समूह बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, COOH CH2 COOH। ये क्या होगा, मेलोनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। सक्सिनिक के अंदर क्या हो जाएगा, CH2 दो हो जाएंगे, CH2 कितने, दो जुड़ जाएंगे, तो COOH, और इधर भी COOH। ग्लूटेरिक अम्ल है, ग्लूटेरिक अम्ल में कितने जुड़ जाएंगे, 3, ये 3। एडीपिक अम्ल, एडीपिक अम्ल में CH2 कितने जुड़ जाएंगे, 4, ये हो गया। पीमेलिक अम्ल, पीमेलिक अम्ल में कितने जुड़ जाएंगे, 5, ये हो गया 5। अब इनका क्या करना है, अपन को आईयूपीएससी नाम लिखना है। क्या लिखना है, आईयूपीएससी। ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल का क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, एथेन। फिर का क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को अनुलग्न क्या लगेंगे, ओइक अम्ल, तो कितने जुड़े हैं, दो जुड़े हैं, तो एथेन डाई ओइक अम्ल। और इसका क्या हो जाएगा, इसका, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन, तो प्रोपेन। और ये क्या है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये है, यानी 2 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन डाई ओइक अम्ल। इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। और इसका क्या हो जाएगा, पेंटेन डाई ओइक एसिड। इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, हेक्सेन डाई ओइक एसिड। और इसका क्या हो जाएगा, हेप्टेन डाई ओइक एसिड। इसके बाद में इसका विस्तार से चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।